हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन, वेलकम टू विश्वजीत बैच। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्या है, सर्कल। इस चैप्टर में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने लायक है, और इसके अलावा भी कोई डाउट्स हो उसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग का टाइम। यहाँ शुरू करते हैं। बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए जो मैंने आपको समझाया भी था। इन तीनों में अगर देखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट। इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड। ये ऑलरेडी क्या है, सेपरेटेड सर्कल एंड लाइन है डियर। इसके अलावा अगर डिस्कस करें यहाँ पे तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए, और हम यहाँ रिवीजन करें तो आपको पता होगा कि किसी भी टेंजेंट में सेंटर से ड्रॉ की हुई लाइन हमेशा कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, और उस टेंजेंट को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड। ठीक है। अब 10.1 मैं इसलिए यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस है नहीं, एज सच एज आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा बहुत अच्छे से। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है, 5। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी। रेडियस हमें कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सच दैट ओ क्यू कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। अब लेंथ किसकी पूछी है, पी क्यू। तो ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट, सर्कल। ये हमारा रेडियस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट। इसका नाम क्या रख लेंगे हम, सेंटर ओ नाम रख ले। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ए टेंजेंट पी क्यू, इसका नाम क्या रखेंगे, पी। और इधर से कितना आ जाएगा, कितना है, पी क्यू का लेंथ कितना है हमारे पास, पूछा है। तो ये कितना है हमारे पास, पी क्यू हमें निकालना है। ये कितना डिग्री एंगल बनाएगा बाय द प्रॉपर्टी, 90 डिग्री बाय पी जी टी। तो कौन सी थ्योरम लगा देंगे, पीजीटी। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो का वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर। और यहाँ कितना हो जा रहा है, एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर। ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ, पी क्यू का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है डियर स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर। ये हो गया 144, और माइनस में कितना आ जाएगा, 25, और पी क्यू का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, √119 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट, ठीक है। कितने बच्चों को समझ में आ गया। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसा मैं मान के चलूंगा। और नहीं कर पाए तो एक बार देखना इसको, ड्रॉ करिए सर्कल। तो मैं इसको भी कोई ऐसा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ। वैसे ये क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। ये कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करिए तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बस यही बोला उसने, इसके अलावा कुछ बोला नहीं है। तो पॉइंट से ड्रॉ होगा, पहले सर्कल ड्रॉ होगा पॉइंट से सीधी सी बात है। पॉइंट से सर्कल ड्रॉ कैसे होगा, कंपास लेंगे, पूरा सर्कल बनाएंगे पहले तो, किसी भी रेडियस का। उसने थोड़ी बोला कि इतनी ही रेडियस का बनाएंगे, फिर स्केल लेंगे, ये हो गया खत्म। इसके कुछ है ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता थोड़ी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आगे का जो एक्सरसाइज में, फ्रॉम अ पॉइंट। ये आप हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन, तो मैं करूँ, किसी को डाउट इसमें हो तो अभी बोल देना बेटा। आप किसी के भी कर लेंगे सभी, ठीक है, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन पहले क्या बना दो आप, सर्कल। यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लेंगे, दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर। आपको पता है डिग्री एंगल कितना बनाएगा, 90। ये भी कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90। इसका नाम ले लो LM, इसका नाम क्या हो जाएगा, NP। ये दो नाम रख लिए हमने। और यस और नो, सबसे पहली कंडीशन हमें टू प्रूफ क्या करना है। हमेशा लिखने का तरीका बेस्ट होना चाहिए प्रूफ वाले क्वेश्चन, तो एग्जामिनर समझ पाएगा वास्तव में बच्चा इंटेलिजेंट है।
क्या कह रहा है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल, मतलब हमें यहाँ प्रूव करना है कि LM किसके पैरेलल है, PN के। और यस और नो, इसका प्रूव करने का एक ही कंडीशन है कि आप क्या प्रूव कर लो डियर स्टूडेंट, ये टोटल एंगल कितने हैं 180, कितने हैं 180। तो आप कहेंगे सर चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले आपने लिखना शुरू कर दिया क्या कि एंगल O, इसका नाम दे दो, क्या नाम देते हैं, A नाम देते हैं, इसका क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट B। तो आप कहेंगे सबसे पहले OAM एंगल कितना है डियर स्टूडेंट 90 डिग्री। फिर आप और बोलना शुरू करेंगे OAL, ये एंगल भी कितना है 90। फिर आप और बोलेंगे सर OBP, ये भी कितना है 90। फिर आप और कहेंगे सर OBN कितना है सर 90। तो अब बताओ यहाँ इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कौन सी होगी डियर स्टूडेंट फोर्थ। अब मैं देखो ध्यान से, तो मुझे पता है डियर स्टूडेंट ये एंगल इसके बराबर है या नहीं, कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए मुझे, तो OAM फर्स्ट वाली, और कौन सी यूज करेंगे OBP। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम, आप कहेंगे इक्वेशन नंबर कौन सी यूज करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, और आप बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। तो जैसे आपने इक्वेशन यूज की तो आपने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन, तो आपने बोला OAM एंगल किसको इक्वल प्रूव करता है डियर स्टूडेंट, OBP को। अरे यस और नो, अब ये बताता है ये कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है, तो तुम कौन सी यूज करा रहे हो, अबे ये फोर्थ वाला हो गया, यहां कौन सा हो जाएगा, OBN हो जाएगा, ऊपर OBN हो जाएगा। OB क्या हो जाएगा N। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की डियर स्टूडेंट, हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज नहीं की है। बहुत सारे बड़े बड़े बच्चे गलती करते हैं, हमने कहीं प्रॉपर्टी यूज नहीं की, हमने प्रॉपर्टी को प्रूव किया है। क्योंकि हमने क्या किया, पहले तो जहां जहां 90 था वो सारे एंगल लिखे, फिर फर्स्ट और कौन सी इक्वेशन यूज की हमने, फोर्थ। हमने देखा यार ये दोनों एंगल क्या आ रहे हैं, इक्वल, जबकि ये किसको शो करता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यस और नो, अब मैं जाऊंगा OAL किसके बराबर लिखना है, OBP वाला कौन सा है, थर्ड। तो हमने क्या लिखा बताओ, एंगल कौन सा, OAL किसके बराबर है, OBP। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फिर आप इक्वेशन नंबर इसको कौन सा दे दो, फिफ्थ, और ये कौन सा हो जाएगा, सिक्स। तो आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इट डिनोट्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसको डिनोट करती है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो LM इज पैरेलल टू PN एंड प्रूव। ये आ गया समझ में सभी को डियर स्टूडेंट, ठीक है। बहुत सारे मेथड है, अलग अलग कर सकते हो, 180 प्रूव करके भी बता सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा जैसे मैंने किया वैसा ही करना है। आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होनी चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे अटेंड किया जाए, इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं। कितने बच्चों को समझ में आ गया, समझ में आ गया, इसका मन होना चाहिए, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये करना है कि नहीं करना बताइए, कर लेते तुम्हारी शक्लें देख के। तो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, मानोगे गलत फिर आएगा सही, ठीक है। क्यों लास्ट में क्या कर देंगे, हाँ हमने माना ही गलत था तो सही वाला क्या है, सही, ठीक है। तो ऐसा कुछ आता नहीं है डियर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम, क्योंकि जितना भी आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी करेंगे भी कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे करना है, ये जो सर्कल ले लिया, ये टेंजेंट आपने ड्रॉ कर लिया, फिर आपने कहा OP जस्ट परपेंडिकुलर टू AB। मान लो ये परपेंडिकुलर है, कौन, O डैश, और ये परपेंडिकुलर नहीं है। आया समझ में डियर स्टूडेंट, तो माना ही गलत है हमने कहा क्या है, OP O डैश भी परपेंडिकुलर, किसी एंगल से नहीं हो सकता। समझ में आया डियर स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, हम मानते गलत है, हम ही पर लास्ट में कहते कि हाँ माना कि गलत था, इसलिए ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये करना है क्या आपको? अरे देख लो एक बार क्वेश्चन देख लो, एनसीईआरटी इसलिए कह रहा हूं मैं। करना है ये वाला? अरे पहले पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। कर लोगे ये? कौन सा थ्योरम यूज करोगे? वेरी गुड, पीजीटी यूज कर लेना। इसको करना है कि नहीं करना है? यहां पे भी क्या यूज करेंगे आप? कर पाएंगे सभी? जो नहीं कर पाएंगे प्लीज इसको थोड़ा सा देख लेना, है ना, नहीं तो ऐसा नहीं पड़ जाए। और देखो ये आरबीएससी की आत्मा है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन, और सीबीएसई की जान है ये। मैंने कह दिया, इसमें बात समझ लो। अगर किसी एग्जामिनर ने डिजिट के ऊपर क्वेश्चन बनाया तो ये डेफिनेटली देगा। सीबीएसई का बेसिक मैथमेटिक्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं इसको। ठीक है, प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैल्यू चेंज करके पूछा हुआ है। इसके आगे देखिए ये वाला, ये आरबीएससी का यूं कह सकते हैं ह्यूमन हार्ट है। जैसे ह्यूमन हार्ट होता है वैसे ही आरबीएससी का हार्ट है। ठीक है, इसे करना है कि नहीं करना, वो बताओ। कर देते, चलो ठीक है, डिमांड है तो कर लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी द फिगर नंबर दिस। प्रूव करिए AB प्लस CD किसके बराबर है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो बोनस नंबर है, मैंने पहले ही कहा। बोनस क्यों है भाई? क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है वो समझ लीजिए। पहले तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो AB प्लस CD वो किसके बराबर है? AD प्लस किसके बराबर है? BC। फिर हम प्रूफ से शुरू करें अगर हम, तो हमें ये पता है एक्सटर्नल टेंजेंट जो भी ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो उनकी जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होगी? सेम। क्या होगी डियर? सेम। और यस और नो। अभी मैंने जैसे शुरू किया, मान लीजिए यहां AB किसके बराबर लिखूंगा मैं? और AB कहां? AP किसके बराबर लिखूंगा? डी A। ठीक है, वाई इट इज? तो हम लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। अब देखो जितने स्टूडेंट है वो थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो क्या रहेगा, एक ही लाइन बार बार लिखनी नहीं है, एक बार आपने समझा दिया एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा भाई बंदा इंटेलिजेंट है। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? फर्स्ट। अब यहां बीपी लिखना, ये जरूरी है कि लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखना। समझ में आया कि नहीं आया? तो बीपी किसके बराबर है? BQ के बराबर। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? नेक्स्ट बताइए क्या लिखूं? CR किसके बराबर लिखूंगा मैं? इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? थर्ड। फिर आगे क्या करूं बताओ? DR किसके बराबर? DS के बराबर। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? 4। और आगे कुछ लेना है क्या? कंफर्म? आ गया समझ में सभी? अब देखो अपने को पता है कि AP और BP कितना होता है? AB, तो हम क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट में कौन आ जाएगा? 4। तो आप सीधा ही कहेंगे सर यहां जैसे हम इक्वेशन क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो AP के पास कौन आ जाएगा डियर? BP। और CR के पास कौन आ जाएगा? DR। एंड विच इज इक्वल्स टू AS के पास कौन आ जाएगा? DS ही लाएंगे हम। और BQ के पास कौन आ जाएगा? CQ। बताओ ये पूरा किसके बराबर है? AB के बराबर है। और ये किसके बराबर? CD के बराबर। और ये किसके बराबर है? और ये किसके बराबर लास्ट? तो हम कह सकते हैं हैंड्स प्रूफ। यस और नो? तो एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन आना मतलब एक तरीके से एग्जामिनर चाहता है कि आप 90 क्रॉस कर दें। ठीक है, और ऐसे प्रैक्टिस नहीं हो रही है, ऐसे क्वेश्चन अगर टफ लग रहे हैं तो फिर मुझे लगता है आपको ज्वाइन करना चाहिए बैच। यस और नो? 2026 और 27। वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूं फॉर CBSE एज वेल एज RBSE। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। और मैं ये मान के चलता हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा बच्चों के लिए,
पर जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा है ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और एक अच्छा एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर पेपर सेट बहुत अच्छा कर रहा है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली वो डालेगा। पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए एंड आफ्टर दैट वी आर जस्ट डिस्कसिंग द सॉल्यूशन। कह रहा है कि एक फिगर नंबर 10.13 है, एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश ये पैरेलल है। कैसे पैरेलल है? ये टेंजेंट्स है। क्या डियर? टेंजेंट। एक सर्कल के हैं जिनका सेंटर क्या दे रखा है? O, और दूसरा जो टेंजेंट दे रखा है यहां पर वो कौन है? AB है। कौन है डियर स्टूडेंट? AB। विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है यहां पर? C, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A एंड एक्स डैश वाई डैश एट। तो प्रूव करके बताओ जो एंगल AOB है वो कितना है? तो पहला तो यही लिख दो भाई, टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है डियर स्टूडेंट? एंगल AOB क्या लाना है? 90 डिग्री लाना है। जब हमें ये समझ में आ गया कि एंगल AOB क्या लाना है? 90, तो AOB पहले ढूंढिए। AOB ये कितना चाहिए अपने को? 90 डिग्री चाहिए। कितना चाहिए? 90। पर हमारे पास तो एक ही कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर 10 में, एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो कैसी रहती है? इक्वल। अरे यस और नो, वही हमारी हेल्प कर सकता है। तो हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या किया? वैसे किया कुछ नहीं, उसने बताया भी था। O से किसको मिला दो? C से। अरे यस और नो। फर्स्ट इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, बाकी सिमिलर लिख के इसको आप क्या बता देंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्या बता सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? सबसे पहले तो हम क्या मेंशन करेंगे? तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, तो हमने यहां लिखा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? जॉइन O to C। हमने जॉइन किसको कर लिया? ठीक है। और नहीं भी लिखे सीधा क्या लिख सकते हैं? जॉइन OC। क्या लिख सकते हैं? जॉइन OC। ठीक है। इसके बाद यहां से शुरू करेंगे, हम लिखेंगे प्रूफ, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि लिखना कैसे है। मैंने कहा आता सबको सब कुछ है, लेकिन लिखना नहीं आता बहुत सारे बच्चों को, और वहीं वो अटक जाएंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखे, अपने को पूरा कॉन्फिडेंस रखना है ना। तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे? पहले AOP, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे? AOC। ये दो ट्राइंगल ले लिया हमने। यस और नो? पहला हमने कहा OA विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OA क्या बोलेंगे इधर? कॉमन साइड बोल दिया। फिर हम कहेंगे OP किसके बराबर है? OC रेडियस। फिर क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC। क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल टेंजेंट। ठीक है। पूरा आप लिखते रहना, क्योंकि यहाँ समझा रहे हैं इसलिए उसके हिसाब से मैंने लिख दिया कि एक्सटर्नल टेंजेंट्स है तो वो कैसी रहेगी? इक्वल। कैसे रहेंगे? इक्वल। ये आ गया समझ में? ठीक है। तो हम क्या, कौन सी प्रॉपर्टी लगी? सो बाय आपने कहा ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल कौन सा हो गया हमारा? AOP। वो किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया डियर स्टूडेंट? AOC। ये आया समझ में सभी? इजी है। अब सिमिलरली हम क्या लिखेंगे? सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? BOC। BOC कॉन्ग्रुएंट किससे हो जाएगा? BOQ। अरे यस सर नो? ठीक है। ये हमें हेल्प करेंगे, ध्यान देना। जैसे आपने कहा तो मैं यहां जरूर कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? इसको लेकर एंगल कौन सा? AOC सॉरी AOP किसके बराबर है? AOC के बराबर है बाय CPCT। अरे यस और नो? और यहां मैं डेफिनेटली कह सकता हूं एंगल कौन सा हमारा? BOC किसके बराबर है डियर स्टूडेंट? BOQ के बराबर है बाय CPCT। ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी? इजी है। अब मैं क्या करूंगा, जितने भी एंगल हमने अभी यहाँ मेंशन किए और बाय CPCT इक्वल कर दिया, फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड और ये फोर्थ, इन सब का सम कर देंगे। एंड एज यू नो वेरी वेल इन सब का सम 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। तो हमने यहाँ जैसे लिखना शुरू किया तो आपको चीज़ें यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ क्या लिखा डियर स्टूडेंट? एंगल कौन सा? पहला लिखा मैंने AOP, प्लस में क्या लिखा डियर स्टूडेंट? AOC,
प्लस में लिखा मैंने BOC और प्लस में क्या आ जाएगा BOQ। तो आप कहेंगे सर कितना होगा 180, बिकॉज PQ कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। POQ कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी हमने यहाँ बाई सिंप्लिसिटी क्या बोला था, AOP किसके बराबर है, AOC, और हमें क्या चाहिए, AOB चाहिए। AOB में कौन सा एंगल जरूरी है, AOC चाहिए और BOC, मतलब हटेगा कौन, AOP। तो ये हो जाएगा 2 एंगल AOC और ये हो जाएगा 2 एंगल BOC विच इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा। आप कहोगे AOC प्लस BOC बराबर कितना आएगा 180, और एंगल AOC प्लस क्या आ जाएगा एंगल BOC, तो 180 में क्या डिवाइड कर दोगे 2, सो हम कहेंगे AOP, AOB एंगल हो जाएगा। टोटल एंगल क्या हो जाएगा AOB, कितना आ गया 90। हमने प्रूव कर दिया क्योंकि दोनों का सम कितना आ जाएगा एंगल AOB। इजी क्वेश्चन था ये, कर पाएंगे सभी? ऐसा क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव करिए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम external point to a circle is supplementary to angle subtended by the line segment joining the point of the contact at the center। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा, लेकिन कई बार RBSE और CBSE के बेसिक एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको पता है भाई, सबसे पहले तो ये डायग्राम आना चाहिए आपको। क्या कह रहा है, ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। ड्रॉ कहाँ हो गया, आगे चला गया। ठीक है, इसका नाम रह गया P, इसका क्या नाम रह गया A, और इसका क्या नाम रह गया B। और यस और नो, यहां से एंगल और यहां से एंगल कितना रहा डियर स्टूडेंट, ठीक है। और यस और नो, ये एंगल भी कितना रह गया 90। वैसे इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। इसने एंगल कौन सा बोला है, अगर टू प्रूफ में समझने की कोशिश करें आप, इसने कहा है कि एंगल AOB प्लस एंगल APB कितना लाना है आपको 180 लाना, यही तो कहा उसने। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, तो दो टेंजेंट के बीच में एंगल कौन सा है, APB है। कौन है डियर स्टूडेंट, APB। उसके साथ सम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट एट सेंटर। एक इसको ज्वाइन करा रहा है O पे, और B कहां ज्वाइन हो रहा है, O पे। इसके बीच में जो एंगल है, तो एंगल AOB और एंगल APB का सम कितना लाना है 180। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। तो जैसे हम प्रूफ करेंगे डियर स्टूडेंट, तो प्रूफ में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल। मैंने हमेशा से ही आपको कहा है, लिखने का तरीका मजबूत होना चाहिए। इससे पहले मैंने हमेशा शॉर्ट में आपको करवाया। अब फाइनल मोड पे हो, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें मेंशन करता जा रहा हूं ताकि आपकी हैबिट बन जाए। तो ये नहीं हो जाए कि मेरी हैबिट के जैसे आप लिखा है। ठीक है, समझाना अलग बात है, लिखना अलग बात है। सोचा बेटा आराम से, कोई बात नहीं, 3 साल बाद पेपर दे देना, ठीक है। और वैसे भी लगातार बैच चलते रहेंगे, आप लगातार डिस्काउंट देते रहेंगे हम आपको, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से आप सो रहे हो, उससे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत सोने में बहुत जा रही है ना। और इसी तरीके से सोते रहे, एग्जाम में भी सोते रहना, मस्त से 2 चांस मिल रहे हैं, एक में सो जाना, एक में पेपर देना, फिर एक में सो जाना, फिर एक में पेपर देना। टेंशन ही नहीं है कि नहीं। पहला पेपर मैथ्स का होगा, फिर अगला पेपर फिर मैथ्स का होगा। 2 अलग अलग मंथ में है ना अपने, तो एक में फेल होना, फिर दूसरे में टॉप कर जाना, तो तुम्हारा नाम इतिहास में लिख जाएगा। बेटा इस तरीके से तो नहीं होता है ना, एक्टिव रहो बेटा। और पेन को टपाटप करने से कुछ नहीं होता है बेटा, माइंड को चलाओ। इन ए क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल द एंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल कितना होता है, कितना होता है 360, ठीक है। यस, एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB और प्लस एंगल कौन सा हो जाएगा OAP, इन सब का एंगल कितना आएगा 360। और यस और नो,
एंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी आप जानते हो ये कितना हो जाएगा 90 और ये भी कितना हो जाएगा 90। अगर आपका प्यार हो गया हो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो आप देखिएगा इधर एओबी का तो एओबी कर दिया मैंने, इधर मैंने 90 लिखा, इधर एपीबी का एपीबी, और इधर कितना आ गया 90 और प्लस में कितना आया इधर 360। और ये सॉरी 90 प्लस 90 कितना होता है 260 180। चलो ध्यान तो है इधर, नहीं तो ध्यान के बिना ज्ञान नहीं है ना, वो बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट। थ्री 360 में से माइनस कितना कर दिया हमने 180, हमारे पास कितना आ गया 180, और हमें यही तो प्रूव करना था। तो हमने ये प्रूव कर दिया डियर स्टूडेंट, हमने ये लिख दिया दिस इज आंसर। समझ में आ गया सभी को? एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जिस तरीके से आप सो रहे थे इसलिए मुझे कुछ चीज़ याद आ गई। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग अभाव में जीते हैं, कुछ लोग प्रभाव में जीते हैं। जो लोग अभाव में जीते हैं, जो लोग प्रभाव में जीते हैं, उनके जीवन में कभी भी कुछ भी सक्सेस होती नहीं है। जो स्वभाव में जीते हैं उनके जीवन में हमेशा क्या होती है, जबरदस्त क्या होती है, सक्सेस होती है। अब स्वभाव का मतलब क्या है? मेरा मन कर रहा है कि मैं एक ऊंचाइयों पे पहुंचूं, फिर भी मैं हरकतें बच्चों वाली कर रहा हूं। किसी का प्रभाव दिखाई दिया, दोस्त घर पे आ गया, चलो खेलने जाते हैं वॉलीबॉल, और नाथ साहब तुरंत निकल गए पैंट और चड्डा पहन के, तो कैसे जी रही है? प्रभाव में। किसमें जी रही है? प्रभाव में। और एक के पास कुछ भी नहीं है, जैसे तैसे एडजस्ट कर रहा अपनी लाइफ, किसमें जी रहा वो? अभाव में। और एक के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अपने कैसे जी रहा वो? खुद के एटीट्यूड के साथ चलता है। जस्ट लाइक हार्दिक पांड्या, कितना भी छपरी कह दो उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसको बाल काले करने होंगे, सफ़ेद करने होंगे, वो कर देगा। उसे ये फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ शान क्या सोच रहा है या इंडिया की पब्लिक क्या सोच रही है। उसे ये फर्क पड़ता है मेरा स्वभाव सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए महान किसी व्यक्ति ने कहा है कि बहुत सारे जीवन में कैसे जीते हैं? अभाव में और प्रभाव में। मतलब 99% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, वो कैसे जीती है? या तो अभाव में या प्रभाव में। 1% लोग ऐसे होते हैं जो स्वभाव में जीते हैं और जिनका नाम बहुत हाईलाइटेड होता है। चाहे वो छोटे एरिया में हो, बड़े एरिया में हो, कहीं ना कहीं लोग जिंदा है, जिसकी वजह से वो कंट्री सर्वाइव करती है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी क्या है, स्वभाव में जीता, इसलिए वापस क्या बन गया? दूसरी बार प्रेसिडेंट बन गया। क्योंकि पब्लिक लाइक करे या नहीं करे, ठीक है, उसने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन पब्लिक ने लाइक किया उसको, है ना। नरेंद्र मोदी जैसा 3rd टर्म कंप्लीट करने आ रहा है, और 4th टर्म भी क्या करेगा, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि वो स्वभाव में जी रहा है। तो थोड़ा सा इन लाइनों को थोड़ा गहराइयों में जाके एकदम समझिए, काफ़ी समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल ही सो जाना मतलब खतरनाक फुटबॉल की तरह पड़े हो आप, एकदम एक्टिव रहिए, ठीक है। उसके ऊपर गुस्सा मत निकालिए। आ गया समझ में सभी को? कैसा जीना चाहिए इंसान को? स्वभाव में जीना चाहिए। स्वभाव तो समझ में आता है क्या होता है? सेल्फ एटीट्यूड इज वेल एटीट्यूड इन द वर्ल्ड। और सेल्फ एटीट्यूड ही नहीं है जिसका, वो खत्म है। जैसे एक टीचर सरेआम गाली दे रहा है क्लास में, आप सुन रहे हैं, आप कौन है? अभाव में या प्रभाव में? आपका है ही नहीं स्वभाव तो भाई। बाकी हमारे जैसा होगा सीधा भगत सिंह बन जाएगा तुरंत ही, हमें ये फर्क नहीं पड़ेगा बाद में क्या सोचेंगे, लेकिन पब्लिक याद करनी चाहिए, ठीक है, कि कोई स्वभाव वाला भी था। और स्कूल का सर्टिफिकेट कहीं डिसाइड नहीं करता आपका फ्यूचर। आई एम टेलिंग यू दिस, योर एटीट्यूड इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिसाइड द व्हाट योर सक्सेस। मंदिर के जो सीढ़ियाँ थी वो धो रहे थे हार्दिक पांड्या ने, हिज ब्रदर। किसी एकेडमी में जैसे तैसे एडमिशन मिला था। पिताजी इतने पैसे वाले नहीं थे, लेकिन एक एटीट्यूड था खुद का कि मैं करूँगा। तो बड़े भाई से भी छोटा भाई खतरनाक है, स्टाइल और एटीट्यूड में रहता हमेशा। खेलना तो उसके हिसाब से खेलेगा, मुंबई इंडियंस का कप्तान बन जाएगा, ठीक है। पब्लिक कुछ भी का फर्क नहीं पड़ता, मैं एमआई का कैप्टन, दैट्स इट। मैं सेल्फ एटीट्यूड में जी रहा हूँ। मैंने कहा ना, सेल्फ एटीट्यूड वाले बहुत कम है, तो उस हिसाब से जिए। तो रिमेनिंग क्वेश्चन कल करेंगे,
ठीक है, और कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। आपका दिन शुभ रहे।